आपको बहुत बड़ी खबर मिली कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील हो गई और टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। लेकिन अमेरिका घुटनों पर कैसे आया? अमेरिका को उसकी भाषा में किसने समझाया? अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ कैसे हटा दिया? आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी बाहर आ गई है, भारत पहुंच गई है। भारत संग ट्रेड डील कैसे हुई? भारत की बात मानने को अमेरिका कैसे तैयार हो गया? डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक कैसे बदल गए? वो अचानक भारत और पीएम मोदी की तारीफ कैसे करने लगे? कहते हैं अमेरिका में एक बहुत सीक्रेट डील हुई थी और इस डील में भारत के जेम्स बॉन्ड ने हिस्सा लिया था, जिन्हें सोशल मीडिया पर इसी नाम से पुकारा जाता है। उनका नाम है भारत के एनएसए अजीत डोवाल। पिछले एक साल में मीटिंग में अमेरिका में डोवाल ने एक बात क्लियर कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के दबाव में नहीं है या आएगा भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो उनके कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। एनएसए अजीत डोवाल ने ये संदेश सितंबर की शुरुआत में वॉशिंगटन यात्रा के दौरान दिया था, जब पीएम मोदी ने चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। एनएसए अजीत डोवाल की यात्रा नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के मकसद से की गई थी। डोवाल ने वार्न किया था रूबियो को और ट्रंप प्रशासन को कि यूएस के साथ ट्रेड डील पर ज्यादा दबाव दिया गया तो भारत वेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप के प्रेशर में भारत नहीं आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मीडिया में भारत को डेड इकोनॉमी बताकर और भारत के खिलाफ कई तरह के बयान दे रहे हैं, जिसे उन्हें कंट्रोल करना होगा। यह भारत की और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से ठीक नहीं है। जिसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई और आपको याद होगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी नरम पड़ते नजर आए। और ये ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोवाल के इन बयानों का इंपैक्ट इतना जबरदस्त हुआ कि मार्को रूबियो न सिर्फ कन्विंस हुए बल्कि अमेरिकी रणनीति को उन्होंने भारत की तरफ मोड़ा और भारतीय सामानों पर अब अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% कर दिया गया है। तो आज ये नया भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, दबता नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही क्यों ना हो। आज का भारत आंख में आंख मिलाकर बात करता है, ना नजरें झुकाकर, ना नजरें उठाकर।